इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसंगेजमेंट हो रही है PP-15। ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, जी। और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। लेकिन बाकी अरब कंट्रीज, यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, ताइवान और ये सबके साथ जो है उनके ताल्लुकात एक पीक लेवल पे इस वक्त जा रहे हैं। उनकी डिप्लोमेसी एक जबरदस्त लेवल पे जा रही है। तो दैट मीन्स कि आपने कोई ब्लॉक में नहीं गए, आप रशियन या ईस्टर्न ब्लॉक में नहीं आए, आप वेस्टर्न ब्लॉक में नहीं गए, आपने एक अपना ब्लॉक बना लिया जिसका नाम है इंडिया। बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझिए ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसंगेजमेंट हो रही है। दुनिया पूरी इंडिया पे ट्रस्ट कर रही है। एप्पल अभी शिफ्ट हो गया इंडिया में, चाइना से भी छीन के इंडिया को दे दिया गया। क्या वजह है कि इंडिया पे दुनिया ट्रस्ट करती है, बाहर से प्रेशर आ रहे हैं इतना? आप 6 माह ठहर जाए, इन्होंने इंडिया से भी दाद लेनी है जिसको ये दुश्मन कह रहे हैं। जापान में जयशंकर और राजनाथ, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि आखिर जिद्दी चीन भारत के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गया है। करीब 2.25 साल के बाद भारत से पंगा लेने के बाद अब उसने पूर्वी लद्दाख के विवादित क्षेत्र से अपनी सेना को पीछे हटाना शुरू कर दिया है। दोनों देशों के कमांडरों के बीच गुरुवार को हुई वार्ता के बाद यह सहमति बनी कि चीन अपने सैनिकों को गोगरा हॉट स्प्रिंग पेट्रोलिंग पॉइंट 15 के क्षेत्र से पीछे हटाएगा। दरअसल भारत और चीन की सेना के बीच मई 2020 से ही पूर्वी लद्दाख में सीमा पर तनावपूर्ण संबंध बने हुए हैं। भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में जारी गतिरोध को सुलझाने के लिए अब तक कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत हुई, लेकिन 16वें दौर की बातचीत के बाद चीन को भारत के सामने झुकना ही पड़ा। अब पाकिस्तानी मीडिया चीन को भारत के सामने घुटने टेकते देख सकते में है और ये चर्चा कर रहा है कि चीन को आखिरकार अपनी सैनिकों को पीछे हटाना ही पड़ा। उनका जो यानी पहली दफा एक तवील अरसे के बाद यानी जुलाई में उनकी आखिरी मुलाकात हुई थी उनके कोर कमांडर्स की, और वो मुलाकात जो है 17 जुलाई की वो नाकाम हो गई थी। अब इंडिया से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि जी उनकी जो यानी डिसंगेजमेंट हो रही है PP-15। ठीक है, पेट्रोल पॉइंट 15 जो है, जो कि ईस्टर्न लद्दाख में है, और जो गोगरा का इलाका है, गोगरा हॉट स्प्रिंग्स, अगर हम ऊपर देखें तो वहां पे डिसंगेजमेंट हो रही है। यानी चाइना की फौज और इंडिया की फौज दोनों जो बिल्कुल टकराव की सूरत हाल में थे वो पीछे जा रहे हैं। अच्छा, ये इसकी डिटेल्स अभी तक नहीं आई सामने, ठीक है, लेकिन ये खबर जो है, हम यहाँ पे हिंदू को कोट कर देते हैं, लद्दाख स्टैंड ऑफ, जो कि 8वीं न्यूज है हमारी। इंडिया चाइना अनाउंस डिसंगेजमेंट फ्रॉम PP-15 इन गोगरा हॉट स्प्रिंग्स। ये एक इंपॉर्टेंट खबर है और हिंदुस्तान टाइम्स इसको ब्रेक कर रहा है इन ब्रेक थ्रू। जो 6ठी न्यूज है हमारी कि इंडियन एंड चाइनीज ट्रूप्स किक ऑफ डिसंगेजमेंट फ्रॉम PP-15। ये बहुत बड़ी, यानी आप इस तरह से समझिए ना कि ये कोई 2020 के बाद से लेके अब तक ये पहली दफा प्रॉपर डिसंगेजमेंट हो रही है। अच्छा, डिटेल्स इसकी नहीं पता कि क्या इसके नतीजे में डिस एस्केलेशन होगी, मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, क्या होगा, लेकिन ये उस वक्त हो रही है जबकि जापान में जयशंकर और राजनाथ, जो उनके डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो मौजूद हैं और 2+2 डायलॉग हो रहा है जापान के अंदर। और जापान में 2+2 हो रहा है और जाहिर है कि चाइना वहां डिस्कस हो रहा है, और ये भी वहां बात की जा रही है कि इंडिया और जापान मजीद ड्रिल्स करेंगे, आने वाले दिनों में फौजी ड्रिल्स करेंगे। लेकिन ये उस वक्त हो रहा है जब ये वो हफ्ता शुरू हो गया है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी, शहबाज शरीफ साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, ये शी जिनपिंग, पुतिन, इन सब ने मिलना है SCO में, और SCO में इन्होंने मिलना है, यानी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में मिलना। और वहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट मीटिंग्स हैं वो 2 मीटिंग्स हैं। एक तो ये कि शी जिनपिंग और मोदी की मीटिंग क्या होती है तो कैसे होती है, और फिर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की मीटिंग होती है तो कैसे होती है, पाक इंडिया, ठीक है ना, पाक इंडिया मुलाकात क्या होती है, प्राइम मिनिस्टर मोदी और शहबाज शरीफ साहब की, और क्या शी जिनपिंग और मोदी की मुलाकात होती है।
बाकी शी जिनपिंग और शहबाज शरीफ साहब या शी जिनपिंग और पुतिन और शहबाज शरीफ मैटर नहीं कर रहे, और या पुतिन और मोदी भी मुलाकातें मैटर ये दो कर रही हैं, इंडिया, चाइना और पाकिस्तान और इंडिया, और ये समरकंद में हो रही है मुलाकातें जी। और इसकी तैयारियां भी भरपूर अंदाज में शुरू हो गई हैं। अच्छा, इस यहाँ पर ये मैं आपको बताऊं, ये पूरी की पूरी जो पिक्चर है ना, इस पूरी पिक्चर में अगर आप अपने आप को निकाल के, पाकिस्तान अगर ये सोच रहा है कि जी शायद हमारे अकाबरीन सोच रहे हैं कि ये सारे वो इवेंट्स हैं जो आप बरह रास्त देखें। यूक्रेन की जंग, मैं आपको बताऊं, जब यूक्रेन डिस्कस करना शुरू 1.5 साल पहले पूरे नक्शे वक्शे उनके बैल्कन हम ये डिस्कस करते थे, ये बैल्कन हैं, ये सेंट्रल एशिया है, ये इनकी सरहद है, डिटेल हिस्ट्री यूक्रेन की, और वहाँ का मजहबी एंगल क्या है, ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी कैसे है, ये कैसे। तो आप यकीन करें, मुझे अच्छे खासे जो हमारे डिप्लोमेटिक सर्कल के लोग हैं वो उन्होंने पूछना शुरू कर दिया कि आप यूक्रेन को क्यों डिस्कस कर रहे हैं। मैंने कहा जी यूक्रेन में इसलिए मुझे लगता है कि जंग, मुझे कहते हैं तबीयत तो सही है आपकी, हम अपने बच्चों को भी छोड़कर आए हैं, अपने जानने वालों को थोड़े दिन पहले अपने बच्चों को छोड़ गए हैं, आप टेंशन पर ला रहे हैं यूक्रेन में जंग हो जाएगी। मैंने कहा जी मुझे लगता है कि यूक्रेन में जंग हो जाएगी, तो इसलिए लगता है क्योंकि होता ये है कि जो सफारत खाने भेज रहे होते हैं वो तो टिपिकल बाबूज लिख के माजरत के साथ पाकिस्तान में नहीं, हर जगह टिपिकल एक चीजें होती है ना, ये छपा ऐसे हुआ सब अच्छा है नीचे। तो मैंने कहा जी आप जरा बाहर का मीडिया देखिए, फॉलो करें चीजों को, दाएं बाएं देखें तो आपको बिल्डअप होते नजर नहीं आ रहा। कहते हैं अच्छा वहाँ तो नॉर्मल लाइफ है सर। यूक्रेन की जंग से पाकिस्तान की महंगाई नहीं बढ़ी, वहां पर अगर गंदम की ये डील खराब हो जाती है, जो कि 2 निकले हैं टैंकर्स अभी तक गंदम के, और पुतिन वहां पे कहते हैं कि मैं इसको और रोक रहा हूं अभी फिलहाल, उन्होंने कल कहा है स्पीच में कि हम देखेंगे कौन से मुल्क हमारे साथ ठीक है और नहीं है, अदरवाइज हम रोक अभी इसको गंदम की जो तरसीलात है उसको हम चेक लगा सकते हैं। तो इश्यूज हैं, आपकी गैस कैसे आनी है, आपने ऑयल कहां से लेना है, किस मुल्क से लेना है, कैसे लेना है, डॉलर फिर ऊपर जा रहा है, मतलब इसको मईशत को कैसे चेक करेंगे, तखमीना कैसे लगाना है आपने सैलाबों का, आपने कोई प्रेजेंटेशन तैयार की है, दुनिया से आप बात करने जा रहे हैं, IMF से क्या बात करेंगे नहीं करेंगे कि भाई शराइत कम करो आप, मतलब उसके लिए इश्यूज कुछ और हैं, ना एक रियासत के मसले कुछ और हैं। एक बात का मुझे जवाब दें, गरीब को तो रिलीफ मिल ही नहीं रहा। हम जिसे दुश्मन कहते हैं, हम इंडिया को अपना दुश्मन कहते हैं, वो तो हम अब दुश्मन समझते नहीं, हमें इतना आप 6 माह ठहर जाए, इन्होंने इंडिया से भी बदल लेनी है, जिसको ये दुश्मन कह रहे हैं ना, इनको जाके यार क्या फ्यूचर है हमारा, क्या हम दुनिया के यही है जो आप काम कर रहे हैं ना, जिसपे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ये सबसे अच्छा फ्यूचर है। बाकी कौन सा कारोबार आप कर लो, सबसे पहले टेंशन ये है कि इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाओ, अगर कर लो तो उसके बाद हुकूमत को टैक्स कहाँ से दें, और उसके बाद चले ना चले वो आपका अपना है, चले ना चले लॉस आपका है, अगर चल गया तो टैक्स हुकूमत का है, और अगर ना चला तो लॉस आपका है। दुनिया पूरी इंडिया पे ट्रस्ट कर रही है, एप्पल अभी शिफ्ट हो गया इंडिया में, चाइना से भी छीन के इंडिया को दे दिया गया। क्या वजह है कि इंडिया पे दुनिया ट्रस्ट करती है, बाहर से आ रहे हैं,